जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं? क्या आप पेंशनर हैं? क्या आपको 8वें वेतन का लाभ मिलेगा? तो हाँ जी दोस्तों, वित्त मंत्री का क्या जवाब आया है। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर और क्या होगे आपकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कौन कौन सी पुरानी चीजों को हटा के नई चीजों को शामिल किया जाएगा, क्या आपका डीए पहले मर्ज होगा, तमाम सारे सवाल। संसद चल रही है और लगातार संसदों से सवाल पूछे जा रहे हैं, मंत्रियों से सवाल पूछे जा रहे हैं और वित्त मंत्री का एक जवाब आया जिससे आपको लगकर खुशी होगी। यानी इसका पहिया आगे बढ़ रहा है। 8वें वेतन आयोग का धीरे धीरे इंतजार खत्म हो रहा है। यानी सबसे पहले इसकी प्रक्रिया आयोग का गठन, जिसके अंदर आप समझ सकते हो तीन लोग होंगे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। उनके हाथ में पकड़ा जाएगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा और वो लेंगे हर जगह से अपनी रिपोर्ट, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, रेलवे हो, यानी जितने केंद्रीय कर्मचारी हो, संगठनों से बात होगी, यानी आप ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी से भी बात होगी और सबका पूरा डाटा लिया जाएगा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, सरकार के सामने ले जाएंगे और सरकार फिर क्या अनुशंसा करती है कि कितना बढ़ेगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 होगा मिनिमम और 2.08, 2.28 और 2.57। आखिर इससे ये फिटमेंट फैक्टर होते हैं तो आपका 18,000 की सैलरी यदि 1.92 से होती है तो 34,560 पे जाएगी, 2.08 से होती है तो 37,440 पर और 2.28 होता है 41,040 और 2.57 तो 46,260, यानी पे लेवल 1 18,000 जो कि 7वें वेतन आयोग की न्यूनतम पे थी। अब ये न्यूनतम पे 8वें वेतन आयोग में क्या होगी, इन सारी चर्चाओं को लेकर आइए हम बात करते हैं कि आखिर वित्त मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। सवाल यह था कि आयोग का गठन कब होगा। संसद में सवाल पूछने वाले थे कंगना रनावत और श्रीमती साजदा अहमद। तो सवाल क्या था, जवाब क्या था और संभावनाएं क्या हैं, इसके ऊपर डालेंगे। आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं बहुत सटीक जवाब है और जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय से लोकसभा के अंदर प्रश्न संख्या 235 सोमवार 17 मार्च को यह सवाल उठता है और उठाने वाले हैं सुश्री कंगना रनौत जो हिमाचल प्रदेश से एक संसद सदस्य और श्रीमती साजदा अहमद। क्या वित्त मंत्री है बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया है, उसके लिए जो उन्होंने कहा है, जो कंपोजिशन है वो कब बनेगा। उन्होंने कहा है कि आयोग के विचारणीय विषय क्या क्या हैं जो सरकार के सामने हैं। 7वें वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के कितने कर्मचारी जो कि 8वें वेतन में उन्हें लाभ मिलेगा, और उन्होंने कहा है कि सरकार के ऊपर क्या वित्तीय बोझ आएगा और सरकार इस चीज को कैसे निपटेगी। तो दोस्तों, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो जवाब दिया वो आपके सामने रख रहा हूं। केंद्र सरकार के उन्होंने कहा है कितने कर्मचारी, उन्होंने सीधा सीधा कहा है 36.57 लाख 1 मार्च 2025 तक से और 33.9 लाख जो कि पेंशनर हैं, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि रक्षा और पेंशन भोगी टोटल इतने होंगे, और कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय न्याय जब तक ज्ञात होंगे जब तक उसकी क्या सिफारिश की जाती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, किसी भी विभाग, सबसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के इनपुट मांगे गए हैं। अब ये जो इनपुट देंगे इसके ऊपर हम सीधा सीधा टर्म्स ऑफ रेफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आखिर और क्या क्या चर्चा संभावना है, यानी जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन हैं क्या सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जैसा कि आप खबर सुन सकते हो कि 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। हाँ जी दोस्तों, उनके सामने लोकसभा संसद, जैसे मैंने आपके सामने कहा, सीधा सीधा क्या जवाब मिलता है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब में सीधी सीधी बातें ये थी कि नहीं, इस बार आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर बड़ी गंभीरता बनी हुई है, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक में उनके जो नेता एम रघैया, श्री कुमार और जे.आर. भोसले की, उन्होंने जब मीटिंग की तो सरकार के सामने कुछ सवाल रखे थे। सरकार के सामने सवाल रखे थे कि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, यानी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको 3 से 3.6 करना पड़ेगा, क्योंकि अब हस्बैंड वाइफ और बच्चे नहीं, यानी उनके साथ माता पिता को भी जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा है
और साथ ही उन्होंने कहा है कि कर्मचारी के लिए ऐसी स्थिति रहे कि वह सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जी सके। कर्मचारी की पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाली करने के लिए उन्होंने कहा है, कम्यूटेशन रिकवरी के लिए बात कहा है, ग्रेच्युटी को बात कहा है, और सीधे सीधे उन्होंने तमाम अपने तर्क रखे कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसमें बदलाव किया जाए। उन्होंने कहा है कि 3 परिवार की इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 किया जाए और एकॉर्ड फॉर्मूले को नए तरीके से, नए खाना पीना कैलोरी यानी एक नया वर्कआउट कीजिए ताकि इनकी पेंशन में सुधार हो सके। उन्होंने 8 CPC में गैर व्यवहारिक लेवल के ऊपर भी अपना जोर दिया कि पे लेवल 1 और 2 को मर्ज किया जाए, 3 और 4 को मर्ज किया जाए और 4 और 5 और 6 को मर्ज करके जो 6 पे लेवल है उनको 3 में कन्वर्ट किया जाए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि जब तक आप इसकी घोषणा नहीं कर सकते हो तब तक आप DADR को अभी मर्ज कर दो, जो कि 50% है, जिससे राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि DADR इस फायदे से चूके 49 लाख केंद्रीय कर्मी और 67 लाख पेंशनर्स, यानी DADR मर्ज की जो पॉइंट रखा था, इसके ऊपर वित्त राज्य मंत्री ने क्या जवाब दिया है। केंद्र सरकार के 49 लाख से अधिक कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स की ये जो डिमांड थी कि 50% DA को अभी विलय किए जाए। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने मंगलवार को यह सवाल पूछा कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को क्या मूल वेतन में मर्ज करेगी। इस पर उनके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एक जवाब लेकर आते हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजित करने के लिए है और जो कि हर 6 महीने में उन्हें दिया जाता है। लेकिन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश थी कि जब DA का ग्राफ 50% से ज्यादा हो जाए तो उसको मूल वेतन और मूल पेंशन में मिला देना चाहिए। बता दें कि मौजूदा समय में आपका DA 53% है और जनवरी में यदि DA की घोषणा मिनिमम 2 भी होती है तो 55% पर हो जाएगा। और इसी तरह केंद्रीय कैबिनेट जल्द ही इस संबंध में 2 या 3 का घोषणा भी हुई नहीं है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग ने DADR को 50% होने पर मर्ज करने की सिफारिश की थी। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि ऐसे विलय का उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। DADR मूल वेतन पेंशन में मर्ज नहीं होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को उनके कुल वेतनमान में 1 से 1.5% का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है सीधा अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव JCM के सदस्य श्री कुमार ने कहा है, जब आप DA का ग्राफ 50% से ज्यादा हो जाएगा तो ये एक नीति है मुद्रास्फीति की कि आपको इसको विलय करना चाहिए ताकि थोड़ा सा अतिरिक्त लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिले। लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। तो दोस्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसका फाइनल अप्रैल में होगा और अप्रैल में फाइनल होने के बाद उन्होंने सीधा कहा है कि आयोग अप्रैल में इसका काम करना शुरू कर देगा। और जितने बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री उन्होंने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर अब तो 1.92 मिनिमम और मैक्सिमम 2.57 पर जाएगा। और जिससे मैं पे लेवल 1 से लगा करके 18 तक आपके सामने फिगर रखता हूं, तो जरा सुनिए कि आप फिर 7वें वेतन से 8वें वेतन में मिनिमम कितना फायदा होगा और मैक्सिमम कितना फायदा होगा। जैसे कि पे लेवल 1 7वें वेतन आयोग का 18,000 है, यदि 1.92 होता है तो 34,560 मिनिमम और मैक्स, और दूसरा फिटमेंट फैक्टर 2.08, 2.28 और मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो 34,560 से लगाकर 46,260 तक फायदा होने की उम्मीद है पे लेवल 1। इसी तरह जो आपके सामने मैंने चार्ट रखा है, पे लेवल 2 है, पे लेवल 3, पे लेवल 4, पे लेवल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी ये जो पे लेवल जो आप चार्ट दे सकते हो उसमें आप दे सकते हो कि आपके जो फिटमेंट फैक्टर है ये 1.92 होता है तो आपको मिनिमम बेसिक आपकी सैलरी कितनी होगी, 2.08 होता है तो कितना बढ़ेगा, 2.28 होता है तो कितना बढ़ेगा और 2.57 जो कि मैक्सिमम है। अब मैं पे लेवल 18 की यानी मैक्सिमम पे लेवल की बात करूं तो जो 2.5 लाख थी
पे लेवल 18 की 7th पे सीपीसी में 2.5 लाख थी बेसिक सैलरी। यदि 1.92 भी होता है तो 4,80,000 पे जाती है। 2.08 होता है तो 5,20,000 पे जाती है, यानी 2.5 लाख से 5,20,000। 2.28 होता है जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है तो 2,50,000 से बढ़कर 5,70,000 हो जाती है। और 2.57 मैक्सिमम मिलता है तो जो 2.5 लाख वाली है वो 6,42,500, 6,42,500। यानी आप ये समझ सकते हो कि फायदा तो हो रहा है, चाहे 1.92 मिनिमम रखा गया है, मैक्सिमम 2.57 है। ये जो टेंटेटिव फिगर है जो कि अर्थशास्त्री इसके आसपास अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि लगभग सरकार इन्हीं के बीच में अपना जरूर मंजूर करेगी। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट, बनी रही हमारे साथ, धन्यवाद।